हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी सीरीज का जो 6000 की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी। तो उसमें हम डिटर्मिनेंट चला रहे थे, जिसके लगभग हमारे 4 पार्ट हो गए हैं। ये 5वां पार्ट है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम 20 क्वेश्चनों को हल करेंगे जाके आज, ठीक है ना। द नंबर सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये है इतना, ठीक, इतना। और ये 3 इक्वेशन दे रखी है और नॉन जीरो है, ठीक है। तो नॉन जीरो तो के की वैल्यू निकालनी है। तो नॉन जीरो का मतलब हुआ जाके इसमें खाली स्थान है, वो खाली वैल्यू नहीं है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो अब ये कहने का अर्थ है इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर जब जीरो के बराबर आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो के बराबर आना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो ये अगर यहाँ से हम इसको हल कर लें तो k माइनस एक्स, तो यहाँ से अगर x कॉमन लेके जाके तो इसकी x का वेरिएबल हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस के k, 1 माइनस का k, ठीक। और y का वेरिएबल 2 और ये 3, ठीक। और अगला वाला आ जाएगा कितना, 3। ये वाले कितने आ जाए, 1 माइनस के k, ठीक। और ये अगला वाला आ जाएगा 2, ठीक। यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जैसे यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 3 1 माइनस के ये वैल्यू आ जाएंगे। अब इसको केवल क्या करना, हल करना है। इसको क्या करना है, मुझे हल कर लेना है। हल करने के बाद हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को रो को जोड़ लेते, क्या करते हैं, इन तीनों कॉलमों को जोड़ लेते हैं। इन तीनों कॉलमों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हमें क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से बन जाएगा 6 माइनस के 6 माइनस के ये जोड़ लिए, ये और तीनों जोड़ लिए, और ये 2 3, ठीक। और यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा, ये वाला 6 माइनस के और ये बन जाएगा के माइनस के 1 माइनस के सॉरी, और ये हो जाएगा 2, ठीक। इसके बाद अगला वाला बन जाएगा जाके कितना, 6 माइनस के साथ के, और आगे कितना 2, फिर के 1 माइनस के। अगर यहाँ से 1 माइनस के ले ली, अब यहाँ पे 6 माइनस के कॉमन ले लिया जाए, कितना, 6 माइनस के कॉमन ले ली। इसके बाद ये, अब ये वैल्यू बचने के बाद यहाँ पे 1 1 1 ये, और ये वैल्यू बच, अब ये क्या, ये जीरो के बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो जीरो के बराबर नहीं होता, यहाँ से जीरो के बराबर के लॉक ले, तो के माइनस 6 माइनस के इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 6, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए। अब इसमें ऑर्डर पूछा गया, क्या पूछा गया, ऑर्डर। तो इसमें पहले वाले का ऑर्डर कितना है, देख लीजिए। तो जब इसमें इसका ऑर्डर पूछा गया है तो देखो हम कैसे निकालते हैं, ठीक। क्लियर है। तो यहाँ से इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका देखो, इनका पहले इनका सेम सेम है। तो अब इसके बाद अब कहता है कि ए और बी को घटाया तो इससे कोई मतलब नहीं। तो इसका कितना आ जाएगा, कितनी रो है, 1 2 3, 3 इंटू 2, और इसमें कितनी 2, तो ये आ जाएगा कितना, एक तो ये हो गया जाएगा, और 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें से ये खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 3 इंटू 1, कितना, 3 इंटू 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी, एक मिनट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा का 54 है, ठीक। अब ये कहता है कि इसमें वो 53 है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ये है, तो इसकी बताइए कि वैल्यू हमारी कितनी होगी जाके, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी जाके कितनी, ये सवाल पीछे कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 35। और ये सवाल नंबर हमारा था इससे पीछे वाले वीडियो में था कितना हमारा, 49, ठीक है। जो 49 है उसी का वो इसका रिप्लेसमेंट है, वही आंसर हो जाएगा जाके यहाँ से। यहाँ पे ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। और इसको हम करेंगे 35, ठीक है। सेम टू सेम सवाल है, आप उस सवाल का सॉल्यूशन देख लेना जाके, आप इसको मिल जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा देख लीजिए। अब ये कहता है कि 2 आव्यूह होंगे जाके, तो इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को, हम पहले इनका निकाल लेते हैं सवालों को, ठीक। तो अगर यहाँ से
निकाल लिया जाए, इनका ए बी और बी ए निकाल लिया जाए। क्या ए बी बराबर बी आएगा जाके, या ये कंडीशन आएगी जाके, ठीक। तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक, गुणनफल के तो ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटू बी कितना आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1, भाई 1 का गुणा बाम है, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें, तो 1 और -3 कितना बचेगा जाके -2, ठीक। ए बी का गुणा -2, फिर इसके बाद पहला दूसरा दूसरा दूसरा, ये दूसरा आ जाएगा 0, क्लियर है। दूसरा कितना आ जाएगा 0, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, तो ये कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, और अगला वाला 0। तो एक तो ए का मान आ गया जाके ये। अब इसके साथ बी ए निकालते हैं, तो पहली रो इसके साथ है, तो कितना, पहली रो 2 एक अंडे एक ये माइनस के, तो ये आ जाएगा कितना, दूसरा वाला अगर बी ए निकालते तो ये आ जाएगा -1, और इसी के साथ ये, फिर इसके साथ ये, तो ये -1 ये हो जाएगा हमारा कितना 1, ठीक है। और इसका ये दूसरी रो पहला कॉलम माइनस के ये आ जाएगा हमारा कितना 1, ठीक। और ये -1, ये दोनों आगे हैं, ये हमारा ए बी है, ये बी ए है। क्या ये आपस में बराबर होंगे? नहीं है ना, तो ये ए बराबर भी नहीं है। और उत्क्रमणीय मतलब इनका नॉन सिंगुलर मतलब ये सारे 0 होने चाहिए, तो यानी कि ये भी नहीं है। तो यहाँ से कैसा है, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक। देखो इनका गुणा करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये खत्म हो गया जाके, ठीक। ये कहता है ये भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये नॉन सिंगुलर कह रहा है, ठीक। और ए बराबर बी के है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते, इसकी रैंक निकाली, तो इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे जाके 1 -2 3 और -2 4 और 2, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 4 और -1, और यहाँ पे -1 2 7। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये कितना 0 आ जाएगा, फिर इसको इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे जाके, तो ये ये 1 -2 3 और 2 से गुणा किया तो ये 0 3 6 में, और ये जोड़ा तो ये बचा केवल 5, ठीक। अब क्या किया, इनको जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा जाके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा केवल 10, ठीक। अब इसमें 2 से गुणा करके इसको और कर सकते, ये 0 और आ जाएगा, बाकी का अब हो नहीं। तो इसकी रैंक कितनी आगे जाके 2 रो बची हैं, 2 रो का मतलब यहाँ पे रैंक कितनी होगी 2, कितनी होगी इसकी रैंक 2 हो गई, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा, देखिए सवाल क्या है हमारा, अगर तो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की हैं, देन द ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab, कब होंगे जाके ए बी बराबर बी ए के बराबर हो जाए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसकी निम्नलिखित की इसकी वैल्यू निकलवाई गई है, ठीक है। तो वैल्यू निकलवाई है, ये सवाल हमारा हो चुका है, तो हम केवल इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि इससे कई बार ये सवाल हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कौन सा, बी इसका राइट आंसर, कई बार हो चुका है, ठीक, बी। अब कहता है ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो इसमें से अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें से भाई इसको हल कर लिया जाए, हल करने के बाद देखिए हमें क्या मिला, प्राप्त होता है, देखें। और ये कहता है कि ऑप्शन हमें दे रखे निम्नलिखित, ठीक। तो क्या है कि इसके में कौन सा इसका अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए बी एग्जिस्ट बट बी ए नॉट एग्जिस्ट, तो इसके ये 3 है, ठीक। तो इसमें कौन सी वाला है, ऐसे डी आ जाएगा। कैसे आएगा जाके देखो, अगर हम इसका ऑर्डर निकाल लें ए बी और बी ए का, क्या अगर दोनों का ऑर्डर सेम आ जाता है तो सही है। तो ए बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 और क्रॉस 3 इंटू 2, इससे ये खत्म आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 इंटू 2, क्लियर है। अब बी ए का ऑर्डर निकालते हैं, तो बी ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा 3 इंटू 3, कितना आ जाएगा 3 इंटू 3,
ऑर्डर ही नहीं सेम है तो इसकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। तो क्या इसका आप भी सीधा सीधा निकलवाया, तो ये साइन कॉस इसका साइन का प्लस के 1 आ जाएगा। तो केवल इसका क्या करना है, तो एलिमेंटों को चेंज करना है और साइन चेंज करना है। तो पहला ये ऑर्डर डायगोनल वाले चेंज कर दिए, तो कॉस कॉस है तो चेंज तो होने नहीं है, ठीक। और इनके साइन चेंज कर देना, तो ये माइनस का आ जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। देख लीजिए ऊपर वाला कोई माइनस का है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, देखिए यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, बस केवल साइन चेंज करना, बाकी का यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए कि 60 क्वेश्चन है, ठीक। ये दे रखा है इतना, तो ए बी इक्वल टू, यानी कि ए बी का मान किसके बराबर होगा। था भाई इससे सरल सवाल क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि भाई पहली रो पहला कॉलम, तो 0 1 यानी कि 2, ठीक है ना। फिर पहली रो पहले कॉलम तो 1 और कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, तो 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सवाल को करते हैं। तो ये सवाल हमें दे रखा है क्या, अगर हम इस सवाल को करें तो ये है 61 नंबर। कौन सा है ये हमारा 61 नंबर, ठीक है। तो इसमें से देखना है, तो अगर हम इनको सबको जोड़ लें, इनको सबको हम क्या कर लें, जोड़ लें, और जोड़ने के बाद देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। जितने भी रो हैं जोड़ लेते हैं, रो वो कॉलम को जोड़ लेते हैं, इनको कॉलम को, इन कॉलम को एक ये और ये जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस के ओमेगा, मतलब कि यहाँ पे 1 प्लस के ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे 1 प्लस के ओमेगा, ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा ये अब आ जाएगा, और ऊपर जब प्लस के ओमेगा होता है ये हो जाएगा कितना 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। जब किसी भी मैट्रिक्स की या डिटर्मिनेंट की अगर एक रो या एक कॉलम 0 हो जाती है, उसका मान किसके बराबर होता है, वो टोटल होता है हमारा 0 के बराबर। तो 0 इसमें नहीं दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इसके भी रैंक पूछी गई है। तो क्या करना है, इसको पहले 0 करना है। क्या करना है, इसको 0 करना है, ठीक। 62 नंबर में हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। और 0 कैसे करेंगे जाके देख लीजिए। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी लास्ट वाली, ठीक है ना। तो अगर 3 का गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगी। क्लियर है। और अगर हम इसमें 2 का गुणा करके घटा देते हैं तो ये भी 0 आ जाएगी, और केवल 1 माइनस के 3 और 2 बचेगी। बताओ भाई इस वाले में अगर हम पहली बार में 3 का गुणा कर दें और इसको घटा दें तो ये 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें 2 से गुणा करके घटा देते हैं माइनस का, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक। क्लियर है। तो रैंक कितनी बचेगी इसकी, 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये ए बी इनवर्स निकलवाएगा। ए इक्वल टू इतना है मैट्रिक्स एंड टू मैट्रिक्स ए बी इनवर्स देन, इसमें गलत थोड़ा है। देखो ए बराबर ये है तो बी बराबर है, तो ए बी का मैट्रिक्स निकलवाए। तो भैया पहले इनका मैट्रिक्स निकाल लीजिए, जब मैट्रिक्स निकालेंगे तभी तो निकलेगी जाके, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स निकलेगी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। तो पहली रो पहला कॉलम 1, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1, सॉरी 2, 1 मिनट गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 2 और 3, फिर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये आ गई जाके, ठीक। तो कितना 6 दूनी 12 और 4 3 12, तो मैट्रिक्स अस्तित्व में ही नहीं है, सीधी सी बात करें। तो भाई इनका गुणा कर लीजिए, ये 12 आ गया, इस मास से यहाँ से करेंगे तो ये 12 आ गया। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू कितना आ गया जाके 0, तो 0 आ गया तो उसका अस्तित्व में होगी नहीं। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, I3 is the identity matrix of the order 3, then the I inverse is equal to, वो किसके बराबर होगा जाके I इनवर्स। अगर देखा जाए कि तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, I इनवर्स भी, उसका भी ऑर्डर किसके बराबर होगा जाके I3 के बराबर भी होता है। क्लियर है।
अगला सवाल 65 नंबर कहता है कि ट्रेस द वेयर इज, तो अगर यहाँ पे इसका मान कितना होगा, जब 6 12, देखो इनको ट्रेस को कभी भी जोड़ लीजिए, जब कभी ट्रेस अनुरेखण पूछा जाए या ट्रेस पूछा जाए तो उसके डायगोनल के एलिमेंटों को जोड़ लेना। 8 6 12, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल कहता है कि ए स्क्वायर इसका कितना होगा, ए स्क्वायर इसका कितना होगा, ये पूछा गया है। सवाल हमारा कितना था, इसको तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम पता करते। तो ए स्क्वायर इसको निकालने मतलब इसका इसी में गुणा करना है हमको। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो वन का हम करेंगे वन में, तो यहाँ इसका करना है इसमें। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो वन का वन में वन आ जाएगा। ठीक, ये जीरो ख़त्म। पहली रो दूसरा कॉलम, तो वन ये जीरो और ये सारे दोनों जीरो आ जाएंगे। फिर 0 1 0 0 0 1 बचेगा ये। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या है, ये अगर 3x3 की ये मैट्रिक्स है, रैंक इसकी 2 है एंड बी इक्वल टू है, तो इसकी रैंक ए और बी की रैंक क्या होगी, ए डॉट बी की, मतलब इन दोनों के गुणा की रैंक क्या होगी जाके। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखना है तो अगर ए बी की रैंक जो पहले वाले की रैंक है वही हमारी दूसरे वाले की रैंक भी होती है। क्लियर है, तो दोनों की रैंक कितना, ए और बी की रैंक कितनी हो जाएगी जाके हमारी। अगर बी की रैंक निकाली जाए तो बी की रैंक ये है, तो बी की रैंक कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। भाई इसको कर लीजिए, यहाँ से इसको 0 कर लेंगे जाके, तो यहाँ पे ये बन रहेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा। और इसको 0 कर लिया तो यहाँ पे, तो ये 0 होना ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी रैंक कोट कितना है जाके जाके 3। और पहले वाले की रो कोट हमें कितनी दे रखी है कि कोट 2 है, यहाँ पे दे रखी है 2। ठीक, इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे 2 दे रखी है। ठीक, अब जब 2 है और 3 है, तो अब यहाँ से जो रैंक है जो मिनिमम होती है वही इसकी रैंक हो जाएगी। तो दोनों में मिनिमम कौन सी है, 2 है, तो किसके बराबर होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द सिमिलर मैट्रिक्स ए एंड बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से ये कह रहा है कि भैया इसमें से कौन सा गलत है कि अगर सिमिलर मैट्रिक्स हों, दोनों समान रूप से हों, तो उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके अनुरेखण हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हम इसका गलत बता गए, ऑप्शन नंबर, रैंक तो दोनों बराबर हो सकती है समरूप। ठीक, तो क्या है यहाँ पे ट्रेस है वो बराबर नहीं होगा जाके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, अगला नंबर, फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द दिस, तो इसमें कभी भी देखा जाए तो यहाँ पे क्या करना, ए बराबर 1 लेना है, बी बराबर लेना हमें 2 और सी बराबर लेना कितना 3। और नहीं तो और भी सरल करना चाहो तो इसको कर सकते इतना, बी बराबर -1 ले लीजिए और सी बराबर ले लीजिए कितना 2। तो ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान 2, ए माइनस सी, तो ए का मान सी में से घटाएंगे कितना बचेगा -1। और फिर क्या है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मतलब हुआ जाके 3, तो सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का मतलब हुआ जाके 2 में से गया तो 1 पॉजिटिव। ठीक, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, और बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मतलब कितना, बी में से 1 है तो -2, तो ए प्लस बी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू निकाल देनी है, तो 1 के सापेक्ष खोलना है, 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा 1 1 0, ये प्लस के 2 प्लस के साथ, ठीक है ना, प्लस के साथ कितना -1 ये, तो ये हो जाएगा -1 ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 1 ये 0 ये 2 4 4 आ जाएगा ये इतना। ठीक है, प्लस के साथ कितना 2 को खोलेंगे, तो 2 को खोलेंगे ये बंद ये बंद, तो -1 और -5 3 दूनी 6 और -7 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लो ये हो गया जाके 6 और -14, तो बचे 8 6 14 होता है, तो बचेंगे जी कितना -8। ठीक,
तो अब देख लो इसके ऑप्शन देखिए कितना आ जाएगा जाके ए बी 8 कौन सा आ जाएगा जाके देख लीजिए 4 दूनी 8 माइनस के 1 मिनट कितना था हमारा यहाँ पे ओ सॉरी माइनस के 8 ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए रख लीजिए तो ए बी सी 1 माइनस के 1 माइनस के 2 ये तो होना ही नहीं है तो ये हो जाएगा 4 और माइनस का 8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है बोलो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल और ये हमारा लास्ट सवाल है आज का ठीक है थोड़ा हम जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये एक मिनट इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या है डिटर्मिनेंट के डेल्टा के बराबर है तो 5 इंटू ए उसका किसके बराबर होगा जाके ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो हमें बता देना है ठीक। क्या अगर एन ऑर्डर का है तो वो माइनस के 5 की पावर एन के बराबर होता है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू धन्यवाद। हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी सीरीज का जो 6000 की क्वेश्चन सीरीज चल रही थी तो उसमें हम डिटर्मिनेंट चला रहे थे जिसके लगभग हमारे 4 पार्ट हो गए हैं। ये 5वां पार्ट है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम 20 क्वेश्चनों को हल करेंगे जाके आज ठीक है ना। द नंबर सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये है इतना ठीक इतना और ये 3 इक्वेशनें दे रखी है और नॉन जीरो है ठीक है। तो नॉन जीरो तो के की वैल्यू निकालनी है तो नॉन जीरो का मतलब हुआ जाके इसमें खाली स्थान है वो खाली वैल्यू नहीं है नॉन जीरो है ठीक है। तो अब ये कहने का अर्थ ये है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए जीरो के बराबर आना चाहिए ठीक है। तो अगर जब जीरो के बराबर आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जीरो के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए तो ये अगर यहाँ से हम इसको हल कर लें तो k माइनस एक्स तो यहाँ से अगर x कॉमन लेके जाके तो इसकी x का वेरिएबल हमारा कितना आ जाएगा 1 माइनस के k 1 माइनस का k ठीक और y का वेरिएबल 2 और ये 3 ठीक और अगला वाला आ जाएगा कितना 3 ये वाले कितने आ जाए 1 माइनस के k ठीक और ये अगला वाला आ जाएगा 2 ठीक यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ से जैसे यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2 3 1 माइनस के ये वैल्यू आ जाएंगे। अब इसको केवल क्या करना हल करना है इसको क्या करना मुझे हल कर लेना है। हल करने के बाद हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करते इन तीनों को रो को जोड़ लेते क्या करते इन तीनों कॉलमों को जोड़ लेते हैं। इन तीनों कॉलमों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं तो हमें क्या बन जाएगा यहाँ से देखिए यहाँ से बन जाएगा 6 माइनस के 6 माइनस के ये जोड़ लिए ये और तीनों जोड़ लिए और ये 2 3 ठीक और यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा ये वाला 6 माइनस के और ये बन जाएगा के माइनस के 1 माइनस के सॉरी और ये हो जाएगा 2 ठीक। इसके बाद अगला वाला बन जाएगा जाके कितना 6 माइनस के साथ के और आगे कितना 2 फिर के 1 माइनस के अगर यहाँ से 1 माइनस के ले ली अब यहाँ पे 6 माइनस के कॉमन ले लिया जाए कितना 6 माइनस के कॉमन ले ली। इसके बाद ये अब ये वैल्यू बचने के बाद यहाँ पे 1 ये और ये वैल्यू बच अब ये क्या ये जीरो के बराबर होगा नहीं होगा ना। तो जीरो के बराबर नहीं होता यहाँ से जीरो के बराबर के लॉक ले तो के माइनस 6 माइनस के इक्वल टू जीरो तो के इक्वल टू आ जाएगा 6 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए। अब इसमें ऑर्डर पूछा गया क्या पूछा गया ऑर्डर तो इसमें पहले वाले का ऑर्डर कितना है देख लीजिए। तो जब इसमें इसका ऑर्डर पूछा गया है तो देखो हम कैसे निकालते हैं ठीक क्लियर है। तो यहाँ से इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका देखो इनका पहले इनका सेम है। तो अब इसके बाद अब कहता है कि ए और बी को घटाया तो इससे कोई मतलब नहीं तो इसका कितना आ जाएगा कितनी रो है 1 2 3 इंटू 2 और इसमें कितनी 2 तो ये आ जाएगा कितना एक तो ये हो गया और 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 तो इसमें से ये खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 3 इंटू 1 कितना 3 इंटू 1 ऑप्शन नंबर कौन सा है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा
सी, एक मिनट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा का 54 है। ठीक, अब ये कहता है कि इसमें वो 53 है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ये है, तो इसकी बताइए कि वैल्यू हमारी कितनी होगी जाके। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी जाके कितनी, ये सवाल पीछे कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 35। और ये सवाल नंबर हमारा था इससे पीछे वाले वीडियो में था कितना हमारा 49। ठीक है, जो 49 है उसी का वो इसका रिप्लेसमेंट है, वही आंसर हो जाएगा जाके यहाँ से। यहाँ पे ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, और इसको हम करेंगे 35। ठीक है, सेम टू सेम सवाल है, आप उस सवाल का सॉल्यूशन देख लेना जाके, आप इसको मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देख लीजिए। अब ये कहता है कि दो आव्यूह होंगे जाके, तो इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करते हैं इन सवालों को। हम पहले इनका निकाल लेते हैं सवालों को। ठीक, तो अगर यहाँ से ए बी निकाल लिया जाए, इनका ए बी और बी ए निकाल लिया जाए, क्या ए बी बराबर बी आएगा जाके, या ये कंडीशन आएगी जाके। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक, गुणनफल के तो ए इंटू बी निकाल लेते हैं, तो ए इंटू बी कितना आ जाएगा हमारा 1 इंटू 1, भाई 1 का गुणा बाम में, फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें, तो 1 और -3 कितना बचेगा जाके -2। ठीक, ए बी का गुणा -2, फिर इसके बाद पहला दूसरा दूसरा दूसरा, ये दूसरा आ जाएगा 0। क्लियर है, दूसरा कितना आ जाएगा 0, फिर इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, तो ये कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, और अगला वाला 0। तो ए का मान आ गया जाके ये। अब इसके साथ बी ए निकालते हैं, तो पहली रो इसके साथ है, तो कितना पहली रो 2 एक अंडे एक ये माइनस के, तो ये आ जाएगा कितना दूसरा वाला, अगर बी ए निकालते तो ये आ जाएगा -1, और इसी के साथ ये, फिर इसके साथ ये, तो ये -1 ये हो जाएगा हमारा कितना 1। ठीक है, और इसका ये दूसरी रो पहला कॉलम माइनस के ये आ जाएगा हमारा कितना 1। ठीक, और ये -1, ये दोनों आगे हैं, ये हमारा ए बी है, ये बी ए है। क्या ये आपस में बराबर होंगे, नहीं है ना, तो ये ए बराबर भी नहीं है। और उत्क्रमणीय मतलब इनका नॉन सिंगुलर मतलब ये सारे 0 होने चाहिए, तो यानी कि ये भी नहीं है। तो यहाँ से कैसा है, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक, जो इनका गुणा करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये खत्म हो गया जाके। ठीक, ये कहता है ये भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये नॉन सिंगुलर कह रहा है। ठीक, और ए बराबर बी के है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते, इसकी रैंक निकाली, तो इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा देते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे जाके 1 -2 3 और -2 4 और 2, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 4 और -1, और यहाँ पे -1 2 7। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये कितना 0 आ जाएगा, फिर इसको इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे जाके, तो ये ये 1 -2 3, और 2 से गुणा किया तो ये 0 3 6 में, और ये जोड़ा तो ये बचा केवल 5। ठीक, अब क्या किया, इनको जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा जाके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा केवल 10। ठीक, अब इसमें 2 से गुणा करके इसको और कर सकते, ये 0 और आ जाएगा, बाकी का अब हो नहीं, तो इसकी रैंक कितनी आगे जाके 2 रो बची हैं, 2 रो का मतलब यहाँ पे रैंक कितनी होगी 2, कितनी होगी इसकी रैंक 2 हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा देखिए, सवाल क्या है हमारा, अगर दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की हैं, देन द ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab, कब होंगे जाके ए बी बराबर बी ए के बराबर हो जाए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसकी निम्नलिखित की इसकी वैल्यू निकलवाई गई है। ठीक है, तो वैल्यू निकलवाई है, ये सवाल हमारा हो चुका है, तो हम केवल इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि इससे कई बार ये सवाल हमारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कौन सा, बी इसका राइट आंसर, कई बार हो चुका है। ठीक, बी। अब कहता है ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो इसमें से अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर इसमें से भाई इसको हल कर लिया जाए, हल करने के बाद देखिए हमें क्या मिला प्राप्त होता है। देखें,
और ये कहता है कि ऑप्शन हमें दे रखे निम्नलिखित, ठीक है। तो क्या है कि इसके में कौन सा इसका अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ए बी एग्जिस्ट बट बी ए नॉट एग्जिस्ट। तो इसके ये तीन है, ठीक। तो इसमें कौन सी वाला है, ऐसे डी आ जाएगा। कैसे आएगा जाके देखो, अगर हम इसका ऑर्डर निकाल लें ए बी और बी ए का, क्या अगर दोनों का ऑर्डर सेम आ जाता है तो सही है। तो ए बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा हमारा 2 × 3 और क्रॉस 3 × 2, इससे ये खत्म आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 × 2। क्लियर है। अब बी ए का ऑर्डर निकालते हैं तो बी ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा 3 × 3, कितना आ जाएगा 3 × 3। ऑर्डर ही नहीं सेम है तो इसकी वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। तो क्या इसका आप भी सीधा सीधा निकलवाया, तो ये साइन कॉस इसका साइन स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा। तो केवल इसका क्या करना है, तो एलिमेंटों को चेंज करना है और साइन चेंज करना है। तो पहला ये ऑर्डर डायगोनल वाले चेंज कर दिए, तो कॉस कॉस है तो चेंज तो होने नहीं है, ठीक। और इनके साइन चेंज कर देना, तो ये माइनस का आ जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। देख लीजिए ऊपर वाला कोई माइनस का है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, देखिए यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, बस केवल साइन चेंज करना, बाकी का यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए कि 60 क्वेश्चन है, ठीक। ये दे रखा है इतना, तो ए बी इक्वल टू, यानी कि ए बी का मान किसके बराबर होगा। था भाई इससे सरल सवाल क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि भाई पहली रो पहला कॉलम, तो 0 1 यानी कि 2, ठीक है ना। फिर पहली रो पहले कॉलम तो 1 और कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, तो 2 4 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको सवाल को करते हैं। तो ये सवाल हमें दे रखा है क्या, अगर हम इस सवाल को करें तो ये है 61 नंबर। कौन सा है ये हमारा 61 नंबर, ठीक है। तो इसमें से देखना है, तो अगर हम इनको सबको जोड़ लें, इनको सबको हम क्या कर लें जोड़ लें, और जोड़ने के बाद देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। जितने भी रो हैं जोड़ लेते हैं, रो वो कॉलम को जोड़ लेते हैं इनको, कॉलम को, इन कॉलम को एक ये और ये जोड़ लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए प्लस के ओमेगा, मतलब कि यहाँ पे 1 प्लस के ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे 1 प्लस के ओमेगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये अब आ जाएगा। और ऊपर जब प्लस के ओमेगा होता है ये हो जाएगा कितना 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। जब किसी भी मैट्रिक्स की या डिटर्मिनेंट की अगर एक रो या एक कॉलम 0 हो जाते हैं, उसका मान किसके बराबर होता है, वो टोटल होता है हमारा 0 के बराबर। तो 0 इसमें नहीं दिया तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इसके भी रैंक पूछ गई है। तो क्या करना है, इसको पहले 0 करना है। क्या करना है, इसको 0 करना है, ठीक। 62 नंबर में हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। और 0 कैसे करेंगे जाके देख लीजिए। अगर हम इसमें 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी लास्ट वाली, ठीक है ना। तो अगर 3 का गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगी। क्लियर है। और अगर हम इसमें 2 का गुणा करके घटा देते हैं तो ये भी 0 आ जाएगी, और केवल 1 माइनस के 3 और 2 बचेगी। बताओ भाई इस वाले में अगर हम पहली बार में 3 का गुणा कर दें और इसको घटा दें तो ये 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें 2 से गुणा करके घटा देते हैं माइनस का, तो ये 0 हो जाएगी, ठीक। क्लियर है। तो रैंक कितनी बचेगी इसकी 1, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो ये ए बी इनवर्स निकलवाएगा। ए इक्वल टू इतना है मैट्रिक्स एंड टू मैट्रिक्स ए बी इनवर्स देन
इसमें गलत थोड़ा है। देखो ए बराबर ये है तो बी बराबर है, तो ए बी का मैट्रिक्स निकलवा है। तो भैया पहले इनका मैट्रिक्स निकाल लीजिए, जब मैट्रिक्स निकालेंगे तभी तो निकलेगी जाके, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स निकलेगी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। तो पहली रो पहला कॉलम 1, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1, सॉरी 2, 1 मिनट गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 2 और 3, फिर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये आ गई जाके, ठीक। तो कितना 6 दूनी 12 और 4 तीन 12, तो मैट्रिक्स अस्तित्व में ही नहीं है, सीधी सी बात कह दो भाई। इनका गुणा कर लीजिए, ये 12 आ गया, इस मास से यहाँ से करेंगे तो ये 12 आ गया। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू कितना आ गया जाके 0, तो 0 आ गया तो उसका अस्तित्व में होगी नहीं। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, I3 is the identity matrix of the order 3, then the I inverse is equal to, वो किसके बराबर होगा जाके I इनवर्स। अगर देखा जाए कि तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, I इनवर्स भी, उसका भी ऑर्डर किसके बराबर होगा जाके I3 के बराबर भी होता है। क्लियर है। अगला सवाल 65 नंबर कहता है कि ट्रेस द वेयर इज, तो अगर यहाँ पे इसका मान कितना होगा जाके 6 12, देखो इनको ट्रेस को कभी भी जोड़ लीजिए, जब कभी ट्रेस अनुरेखण पूछा जाए या ट्रेस पूछा जाए तो उसके डायगोनल के एलिमेंटों को जोड़ लेना। 8 6 6 12, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल कहता है कि ए स्क्वायर इसका कितना होगा, ए स्क्वायर इसका कितना होगा, ये पूछा गया है। सवाल हमारा कितना था, इसको तो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम पता करते। तो ए स्क्वायर इसको निकालने मतलब इसका इसी में गुणा करना है हमको। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 का हम करेंगे 1 में, तो यहाँ इसका करना है इसमें। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 का 1 में 1 आ जाएगा, ठीक। ये 0 ख़त्म। पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 ये 0 और ये सारे दोनों 0 आ जाएंगे, फिर 0 1 0 0 0 1 बचेगा ये, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होगा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है, ये अगर 3x3 की ये मैट्रिक्स है, रैंक इसकी 2 है एंड बी इक्वल टू है, तो इसकी रैंक ए और बी की रैंक क्या होगी, ए डॉट बी की, मतलब इन दोनों के गुणा की रैंक क्या होगी जाके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखना है तो अगर ए बी की रैंक जो पहले वाले की रैंक है वही हमारी दूसरे वाले की रैंक भी होती है। क्लियर है। तो दोनों की रैंक कितना, ए और बी की रैंक कितनी हो जाएगी जाके हमारी, अगर बी की रैंक निकाली जाए तो बी की रैंक ये है, तो बी की रैंक कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी भाई। इसको कर लीजिए, यहाँ से इसको 0 कर लेंगे जाके, तो यहाँ पे ये बन रहेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। और इसको 0 कर लिया तो यहाँ पे, तो ये 0 होना ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी रैंक कोट कितना है जाके जाके 3। और पहले वाले की रो कोट हमें कितनी दे रखी है कि कोट 2 है, यहाँ पे दे रखी है 2, ठीक। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे 2 दे रखी है, ठीक। अब जब 2 है और 3 है, तो अब यहाँ से जो रैंक है जो मिनिमम होती है वही इसकी रैंक हो जाएगी। तो दोनों में मिनिमम कौन सी है, 2 है, तो किसके बराबर होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द सिमिलर मैट्रिक्स ए एंड बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से ये कह रहा कि भैया इसमें से कौन सा गलत है कि अगर सिमिलर मैट्रिक्स हों, दोनों समान रूप से हों, तो उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके अनुरेखण हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हम इसका गलत बता गए, ऑप्शन नंबर रैंक तो दोनों बराबर हो सकती है समरूप, ठीक। तो क्या है यहाँ पे ट्रेस है वो बराबर नहीं होगा जाके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। अगला नंबर, फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द दिस, तो इसमें कभी भी देखा जाए तो यहाँ पे क्या करना, ए बराबर 1 लेना है, बी बराबर लेना हमें 2 और सी बराबर लेना कितना 3। और नहीं तो और भी सरल करना चाहो तो इसको कर सकते इतना, बी बराबर -1 ले लीजिए और सी बराबर ले लीजिए कितना 2। तो ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान 2, ए माइनस सी, तो
ए का मान सी में से घटाएंगे कितना बचेगा -1, और फिर क्या है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मतलब हुआ जाके 3, तो सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का मतलब हुआ जाके 2 में से गया तो 1 पॉजिटिव, ठीक। ए माइनस बी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, और बी माइनस ए, तो बी माइनस 1 मतलब कितना, बी में से 1 है तो -2, तो ए प्लस बी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू निकाल देनी है, तो 1 के सापेक्ष खोलना है, 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा 1 1 0, ये प्लस के 2 प्लस के 7, ठीक है ना, प्लस के साथ कितना -1 ये, तो ये हो जाएगा -1 ये प्लस हो जाएगा, ठीक। 1 ये 0 ये 2 4 4 आ जाएगा ये इतना, ठीक है। प्लस के साथ कितना 2 को खोलेंगे, तो 2 को खोलेंगे ये बंद ये बंद, तो -1 और -5 3 दूनी 6 और -7 ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लो ये हो गया जाके 6 और -14, तो बचे 8 से 14 होता है तो बचेंगे जी कितना -8, ठीक। तो अब देख लो इसके ऑप्शन देखिए कितना आ जाएगा जाके ए भी 8 कौन सा आ जाएगा जाके देख लीजिए, 4 दूनी 8 -1 मिनट कितना था हमारा यहाँ पे, ओ सॉरी -8, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए रख लीजिए, तो ए बी सी 1 -1 -2 ये तो होना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 और -8, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बोलो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, और ये हमारा लास्ट सवाल है आज का, ठीक है। थोड़ा हम जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। अगर ये 1 मिनट, इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या है, डिटर्मिनेंट के डेल्टा के बराबर है, तो 5 इंटू ए उसका किसके बराबर होगा जाके, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो हमें बता देना है, ठीक। क्या अगर एंड ऑर्डर का है तो वो -5 की पावर एन के बराबर होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।